नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग विद लवर्स पे। चलिए दोस्तों, रोज कितना डील्स करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखें। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था। ये रही कल की वीडियोस जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट रुकी थी कल 16,282 के लेवल पे। मैंने आपको 16,400 का एक लेवल दिया था, उसके बाद ऊपर के लेवल दिए थे और 16,150 का लेवल दिया था। आइए देखते हैं 16,400 के लेवल मार्केट आज रुकी है, रुकी है। ये आप देखिए 16,400 के करीब मार्केट आज रुकी है। एक्जैक्टली बिल्कुल यहीं पे मार्केट आज बाउंस बैक खाई है। मैंने आपसे क्लियर कट तरीके से डिसीजन किया था, यहाँ पर मार्केट बंद हुई थी, ये एक बुलिश कंडीशन थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जैसे ही मार्केट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, गैप ओपन होती है, हमें कॉल की पोजीशन में इमीडिएटली बैठ जाता है। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 16,400 रहेगा। ठीक है, तो मार्केट कल बंद हुई थी यहाँ पे, ये वाले 16,280 के आसपास। ठीक है, तो यदि मैं इसे कैलकुलेट करूँ यहाँ से, तो हमें लगभग 130 पॉइंट 115 पॉइंट इमीडिएटली तौर पे मिल गए। उसके बाद अगर ये कंटिन्यू रहती, बेसिकली 16,400 को अगर इसके रेजिस्टेंस तोड़ती, तो यहाँ से हम कॉल की पोजीशन में बैठ रहे थे और हमारे ऊपर के टारगेट भी अचीव होते। लेकिन मार्केट ने यहाँ से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस शो किया और मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ से पुट की पोजीशन बनाना काफ़ी रिस्क रहता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके फिर ऊपर ब्रेकआउट कर देती है, नहीं है। तो इस तरह से नहीं, हमें पैटर्न के अगेंस्ट जाना, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना। हमें पैटर्न पे, जब तक हमारा पैटर्न और मार्केट के लेवल्स ना टूटे तब तक हम ट्रेड नहीं लेते हैं। एक सेफ ट्रेड में हमें बैठना है। ठीक है, हमें लॉस नहीं करना है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो फर्स्ट ट्रेड हमारी ये वाली कंटिन्यू हुई। ठीक है, और सेकंड ट्रेड की बात करें, यहाँ पे हमें कुछ बड़ा मोमेंटम, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये आया कि यहाँ पर अगर इस रेंज को मार्केट नीचे तोड़ती, ठीक है, तो मैंने ऐसे पुट की पोजीशन बनाने मना किया था। ठीक है, तो पुट की पोजीशन हम नहीं बैठेंगे, तब तक नहीं बैठेंगे मार्केट जब तक 16,147 की लेवल्स को क्रॉस ना कर दे, ये वाले लेवल्स क्रॉस ना कर दे। ठीक है, तब तक हम पुट की पोजीशन नहीं बैठेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी ट्रेड हमारी रहती। अब आप कुछ सोचिए कि यहाँ से कुछ लोगों ने पुट लिया होगा, ठीक है, पुट लिया होगा, और कब वापस मार्केट आया कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। ठीक है, कोई पता नहीं। हाँ, मैंने आपसे ये कहा था जैसे कि मार्केट इस लाइन को क्रॉस कर देती है, ये वाली लाइन जो है, तब हम यहाँ पे स्मॉल कॉइन से पुट पे बैठ सकते हैं। ठीक है, वरना हम नहीं बैठेंगे। बाकी यहाँ पे मार्केट में पुट की पोजीशन बैठना काफ़ी रिस्की रहता, तो मैंने आपसे एक चीज़ मना कर दी थी। आई होप ट्रेड आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रेड हमारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये रही बेसिकली निफ्टी के लिए। अब बात करें ग्लोबल मार्केट की, बात करें जिसके निफ्टी बेसिकली नेगेटिव है लेकिन फ्लैट है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी लगभग फ्लैट है, और डॉ जोन्स और नैस्डैक जो कि यूएस मार्केट है ये पॉजिटिव है, दो 1% पॉजिटिव है। और यूरोपियन मार्केट जो कि स्टार्ट है, जैसे आप देख सकते हैं, जो कि नेगेटिव है लेकिन फ्लैट है, कोई भी मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। यदि निकाय 225 जो कि जापानीज मार्केट है, जिसके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा है, 1% का लगभग पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला है। हैंग सेंग जो है वो पॉजिटिव है लेकिन फ्लैट है। तो हम ये कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट में भी मतलब फ्लैट सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, यदि अभी डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो कल अच्छा खासी बिग मोमेंट हमें देखने को मिला था। वन साइड मार्केट थी। आज जो मार्केट मतलब छोटी सी रेंज में काफ़ी जो है वो वोलेटाइल रही है, और कुछ लेवल्स नहीं तोड़े हैं। हम ये कह सकते हैं मार्केट फ्लैट थी लगभग। ग्लोबल मार्केट देखते हुए और डोमेस्टिक मार्केट देखते हुए हम ये कह सकते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हो सकती है। ठीक है, यदि वर्ल्ड सेंटीमेंट चेंज हो जाती है तो ठीक 8:30 बजे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपनी मार्केट डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हमें निफ्टी में कल किस तरीके से ट्रेड बनानी है। मैं आपको क्लियर कट तरीके से ये बता दूं, जब भी मार्केट अगर ये लेवल्स जो है, ये लेवल्स जो है, ठीक है, अगर इसके नीचे मिलती है तो यहाँ से हम स्मॉल क्वांटिटी पुट की पोजीशन में बैठेंगे। और मार्केट 16,157 के हमें नीचे मिलती है, मार्केट नीचे आ जाती है, तो यहाँ से हम पुट की पोजीशन के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको पता लग गई दोस्तों। यदि मान लिया मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ऊपर जाती हुई मिलती है, तो यहाँ से हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 16,400 के हमारे लेवल्स होंगे। ठीक है, अब बात करें यदि 16,400 के लेवल ब्रेकआउट देती है मार्केट, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो 16,653 का लेवल होगा। ठीक है, 50 का लेवल होगा। आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो हमारा राउंड लेवल जो है बेसिकली 16,950 का लेवल रहेगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली मार्केट अगर गैप को ओपनिंग देता है तो 16,400 के आसपास ओपनिंग देता है, तब तो इसमें टूटिंग का वेट करेंगे। जैसे मार्केट इस क्रॉस करता है वैसे यहाँ से कॉल की पोजीशन में बढ़ेंगे। पहली बात दोस्तों, अगर हमारी मार्केट ह्यूज गैप ओपनिंग देता है तो यहाँ से हम डायरेक्शन फॉलो करेंगे, देखेंगे मार्केट डायरेक्शन इधर है, मार्केट इस ऊपर तोड़ता है तो कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, मार्केट अगर नीचे तोड़ता है पुट की पोजीशन में बैठेंगे। ठीक है, आई होप विद क्लियर हो गया। बेसिकली यहाँ से हम पुट की पोजीशन नहीं बैठेंगे, कब तक नहीं बैठेंगे, अब तक मार्केट हमें इसके नीचे नहीं मिल जाता। ठीक है, मार्केट इसके नीचे निकलता है तो हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 16,150 रहेगा। ठीक है,
अब दोस्तों मान लिया मार्केट 6,150 नीचे का हमें यहाँ पे नीचे मिलता है, तो यहाँ से हम कल की नहीं चलेंगे, यहाँ से पोजीशन में ही हम कंसीडर करेंगे। आई होप देर आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे के लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। नीचे के लेवल्स है 15,850 का लेवल, ठीक है। उसके बाद 15,066 का लेवल, ठीक है। आई होप डेट अब क्लियर हो गया। लेवल्स ये पुरानी ही है, कोई नए लेवल्स नहीं है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, सेम चार्ट बेसिकली बैंक निफ्टी पे भी हमें मिला है। अब दोस्तों मान लिया मार्केट, मैंने आपसे कहा था मार्केट कल बुलिश बंद हुई है, तो यहाँ से हम मार्केट खुलते ही फ्लैट ओपन होती है, गैप ओपनिंग होती है, तो यहाँ से हम कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। ठीक मार्केट ने हमें वैसे ही करना था, यहाँ से हम कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। टारगेट जो रहेगा 34,700 का एक राउंड लेवल लेता है ठीक मार्केट ने, लेकिन उसके नीचे ठीक 10-15 पॉइंट नीचे ही मार्केट ने यहीं पे आके इसे जो था वो रेजिस्टेंस शो किया है। जैसे मान लिया यहाँ पे रेड कैंडल बनती हुई दिखती है, वैसे यहाँ से हम निकल जाते हैं। आई होप डेट अभी क्लियर हो गया होगा। अब बात करें दोस्तों, मैंने आपसे कहा 34,700 के आसपास मार्केट अगर कहीं में मिलता है, ठीक है। टारगेट हमारा रेजिस्टेंस जो था बेसिकली आसपास, बेसिकली 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे, मैंने आपको कल क्लियर तरीके से बताया था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये फर्स्ट ट्रेड हमारी रही है, ठीक। बैंक निफ्टी ना, बैंक निफ्टी में भी हमारी ऐसी ट्रेड रही है। उसके बाद मार्केट, मैंने आपसे यहाँ से पुट की पोजीशन के बारे में मना किया था। कहाँ तक मना किया था? जब तक मार्केट हमें 34,000 के नीचे ना मिल जाए, ठीक है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल, तब हम पुट की पोजीशन में बैठते हैं। मार्केट यहाँ पर आया ही नहीं, ठीक है। बेसिकली मार्केट यहीं पे घूमता रहा, ठीक है। और पुट की पोजीशन के बारे में हम तब, कॉल की पोजीशन के बारे में हम बेसिकली तब कंसीडर करते हैं जब मार्केट 16,700 को आसपास के ऊपर ना मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत सेफ ट्रेड रहती है, लॉस करने से बच जाते हैं। तो ऐसी ट्रेड को हमें कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। और बाद में मार्केट पूरे दिन भर ऐसी घूमता रहे, हमें मतलब ही नहीं जब तक हमारा मार्केट लेवल्स क्रॉस ना कर दे। आई होप इधर अभी क्लियर हो गया होगा। अब बात करें दोस्तों, अब दोस्तों अपने कल की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। मान लिया मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, जैसे ही मार्केट इसे क्रॉस करता है, वैसे यहाँ से हम कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो बेसिकली मार्केट के हाई रहेंगे, वही 37,000 के आसपास, ठीक है। आई होप डेट आपकी क्लियर हो गया। अब बात करें दोस्तों, मार्केट अगर हमें ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल अगर इसके आसपास मिलता है तब तो इसे टूटने का वेट करेंगे। जैसे मार्केट से ब्रेक करता है वैसे कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, ठीक है। पहली बात। अब दोस्तों मान लिया मार्केट इसके हमें ऊपर मिलता है, यहाँ कहीं मिलता है, ठीक है। तो जब तक मार्केट अपने हाई को ना 34,700 का जो राउंड लेवल है, अगर मार्केट से ब्रेकआउट कर देता है, तभी यहाँ से हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। और बेसिकली फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 34,976 का लेवल, या 35,000 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। इमीडिएटली तौर पे यहाँ पे 300 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। और बात करें यदि ये क्रॉस करता है, वैसे यहाँ से हम कॉल का थोड़ा भर लेंगे। और नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 35,530 का लेवल, ठीक है। आई होप डेट पे क्लियर हो गया होगा। और बात करें दोस्तों, यदि दोस्तों मान लिया मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है और मार्केट हमें नीचे जाता हुआ दिखता है, ठीक है, तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं, ठीक है। और पुट की पोजीशन का थैला घबराएंगे, यहाँ पर 34,000 के मार्केट हमें नीचे मिल जाता है, तब यहाँ से हम पुट का थैला भर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो बेसिकली मार्केट का लो रहेगा, जो मार्केट ने लास्ट लगाया था। उसके बाद मार्केट का ये वाला लो रहेगा, जो मार्केट ने ये वाला कितना है इस पर हम ध्यान दे देंगे। यहाँ तक हमारा टारगेट्स रहेगा, ठीक है, जो भी हो 33,400 के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों हम इस यहाँ चलेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको कैसा लगा? ज़रा सिंपल है, एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ। मार्केट यहाँ बंद हुआ है, ठीक है। मार्केट 34,000 के हमें नीचे मिलता है तो पुट की पोजीशन में बैठेंगे। 34,000 के हमारे ऊपर मिलता है तो कॉल की पोजीशन के बारे में ही सोचेंगे। सीधी सीधी बात है, ठीक है। आई होप डेट आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एनालिसिस आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।